जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम मौलिक अधिकार के बारे में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज की क्लास मेरी किताब है मौलिक अधिकार। देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों में, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अगला अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30 किसको दी गई है? अनुच्छेद 30 को दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धर्म का अधिकार? तो कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं। अगला है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद या सज्जन सिंहवाद? तो किसने नहीं? केशवानंद भारती, ए वाला सही होगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 31। इसमें कौन होगा? अनुच्छेद 19 देता है। अगला है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कौन देता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है या संवैधानिक अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो इसमें से कौन सा होगा? यह एक मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो किसे कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था। अगला है, निम्न में कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता है? स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? इसमें से कौन सा नहीं आता? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसमें से कौन सा होगा? समान आवास का अधिकार। मौलिक अधिकार है क्या? वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले या कठोर? तो इसमें क्या होगा? वाद योग्य। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संदर्भ में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिसंध से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 20? तो कौन करता है? अनुच्छेद 20 करता है। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है? तो कौन सा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो कौन सा नहीं दिया है? देश के किसी भी अंग
या भाग में बसने का अधिकार, लिंग की समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन नहीं दिया गया है? सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। किस अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? अनुच्छेद 20 के 3, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में या अनुच्छेद 74 में? किस में दिया गया है? अनुच्छेद 20 के 3 में दिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अभियुक्त की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो किसको दिया गया है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। धर्म आदि के आधार पर विभिन्न का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इससे अधिक वर्गीकृत किया जाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और समानता का अधिकार। तो किसे दिया गया? समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में उपयुक्त हिंद शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को या सिखों को? तो किसे नहीं करता? पारसियों को सम्मिलित नहीं करता। निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? देश के किसी भाग में निवास तथा बसने का स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अवैध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, वृत्ति उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें किसको नहीं दिया जाता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार। निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? मीसा, एंटी डायरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल ट्रैफिक एक्ट। तो इसमें किसको नहीं दिया गया है? मीसा। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैविक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो किसने दिया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक या संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। इसमें नहीं है। इसमें वर्णन किया है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, सड़क, रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात साधन, कृषि क्षेत्र की कड़ी सहकारी संस्था या प्रेस। तो क्या है? प्रेस है। जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निश्चित किया गया है। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्ट द्वारा या उपयुक्त में से सभी। तो किसमें किया गया है? इस सभी में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से है।
अगला है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो किसको हटा दिया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, या संवैधानिक उपचार को, संपत्ति के अधिकार को, या धर्म की स्वतंत्रता को? संपत्ति के अधिकार को हटा। अगला है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का, विधि के समझ समानता का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। किस पे दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? तो कौन सा है? अनुच्छेद 24 है। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, या प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसमें से क्या होगा? इसमें से होगा आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें दिए गए? अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए। निम्न में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, या उपयुक्त में से सभी? तो कौन से होंगे? ये सभी किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधानसभा का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? तो कौन लगाता है? अनुच्छेद 14 लगाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 27? इसमें कौन होगा? अनुच्छेद 25। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्प्रेषण लेख, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहते हैं? परमादेश। एक ऐसी रीट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा उसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहते हैं? हेबकाफस, मैडमस, प्रोहिबिशन, कोवांटो। मैडमस। निम्न में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार में आते हैं? केंद्र और राज्य के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। इसमें आते हैं मूल अधिकारों के संरक्षण में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षा करती है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो कौन से करते हैं? उत्प्रेषण। निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय की कार्रवाई निलंबित होने की दशा में लागू की जाती है? परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिशत, अधिकार परीक्षा। तो कौन सी होती है? प्रतिशत।
संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो कब किया गया था? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किया गया था। बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद में पारित कब हुआ था? 1971 में, 1976 में, 1979 में या 1981 में? तो 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता का मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता। तो कौन सा नहीं है? आर्थिक समानता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या कोई नहीं? तो कौन करता है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या उपयुक्त सभी? तो कौन करता है? मौलिक अधिकार। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल। तो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या मानववाद? तो किसके अधीन नहीं है? मानववाद के। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश किस देश के लिए आधारभूत है? मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार के मूल कर्तव्य। कौन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। तो कौन सा है? शिक्षा का अधिकार। गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्न में से कौन सा एक नहीं है? एक राज्य में जनता सर्वोच्च हो, शक्ति सर्वोच्च प्रधान में निहित हो, शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो इसमें से कौन सा था? शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए या 9 माह के लिए? 3 माह के लिए बनाया जा सकता है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रत्यय है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? तो अनुच्छेद 22 से है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18 या अनुच्छेद 13 से 17? तो किसमें है? अनुच्छेद 14 से 18 में। निम्न में से किस आधार पर नागरिकों के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, अवांछनीय आलोचना। तो किस पर नहीं लगाया जा सकता? अवांछनीय आलोचना पर नहीं लगाया जा सकता। निम्न में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 13? तो अनुच्छेद
14 है, सी वाला सही होगा। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में नहीं है? समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। विरोध का अधिकार। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन सा कर सकता है? संसद।